अपना टोटल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल घटना चक्र का सेट नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इससे पहले हम 1 से लेकर 6 तक सेट को कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 6 तक का सेट को नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में अपना एक रिजल्ट पक्का करना चाहते हैं तो पहले आप प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस से जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर लगाइए, ताकि आपको पता चल सके कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न आ रहे हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर लगाइए। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए पहले उसको प्रीवियस ईयर पर पूरा पकड़ होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पर पकड़ बना लेते हो तो आपका रिजल्ट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम बिहार पुलिस के जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है सबको हम कवर करवा देंगे। तो इस आज सेट नंबर 7 है, इसको आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। आज में देखेंगे हम बिहार पुलिस कांस्टेबल हल प्रश्न पत्र 14/3/2021 के सेकेंड पाली में पूछे गए प्रश्न को हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। दोस्तों इस वीडियो में हम लाइक आपसे 100 ट्राई करते हैं कि आप इस वीडियो में लाइक 100 पूरा दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने से, ठीक है ना। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। आज के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, पहला प्रश्न है कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है, तो क्या भाषा है इसका? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर दीजिएगा अवहट। अवहट भाषा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। तो कृतिलता को विद्यापति ने अवहट भाषा में लिखा है। विद्यापति ने एक संस्कृति, अवहट और मैथिली भाषाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शैव सर्वस्वार, भू परिक्रमा, गंगा वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पतलाका, विद्यापति पदावली इत्यादि है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, ठीक है। इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्यूटो कैन बी फ्लावर्स, क्या है? यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। इसका ट्रांसलेशन करना है तो क्या आ जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या है, इफ़ यू रेजिस्ट चेंज योर रजिस्ट लाइफ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है किस कहानी को लहना सिंह प्रमुख पात्र था? किस कहानी में लहना सिंह प्रमुख पात्र था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा उसने कहा था मैं। उसने कहा था मैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उसने कहा था। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई कहानी है। इसकी कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 नंबर है, क्या है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन है? तो ये है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश ने लिखा है मेरी जेल डायरी। क्या है? मेरी जेल डायरी कृति के लेखक जयप्रकाश नारायण है। एक साहित्यक की डायरी के लेखक गजनान माधव मुक्ति बोध है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? तो इसको मिला था दीवार में एक खिड़की रहती थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं क्या है। विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए प्रदान किया गया। इसकी प्रमुख रचना है नौकरी की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, एक चुप्पी जगह, पेड़ पर कमरा, गमले में जंगल आदि है। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू द क्वेश्चन दैट इज गिवन बिलो। तो क्या है? इन अचीव्स मैरिज इज ए प्राइवेट अफेयर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेन एंड नाइमेको बिंज्ड टू इबो ट्राइब। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है। इसका सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पोएम डॉट रिटेन बाई
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टॉपिंग बाय वुड्स एंड ए स्नो इवनिंग रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप में काव्य किसका है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप में रघुवीर सहाय की काव्य रचना है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, रास्ता इधर से है आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 नंबर होगा दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, एक दीक्षांत भाषा नामक रचना की रचयिता है। तो ये कौन है? तो हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। एक दीक्षांत भाषा एक व्यंग्य रचना है। इनके रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं। परसाई जी की अन्य रचनाएं हैं भोला राम का जीव जैसे, उनके दिन फिरे, तट की खोज, ज्वाला और जल, पंगड़ियों का जमाना, सदाचार की तबीज, शिकायतें मुझे भी हैं, भूत के पाँव पीछे, तुलसीदास चंदन घिसे आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये पजल है, इसको देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 10 नंबर देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्थर नेचुरल क्या दोस्तों, इंटरवेंशन फॉर्म द एडजस्टमेंट फॉर पॉपुलेशन गाइज ऑन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदाउट कॉस्मियस को ऑपरेशन ऑफ मेकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न है क्या है। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन डेट फ्लो इट। क्या है। ए नोटिस, शेड्यूल, ऑलवेज, बी। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन नंबर जगह फॉर्मल, ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर होगा। 12 नंबर प्रश्न है क्या है। निम्नलिखित में से छैल जो छबीला, सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अडीला, सब देवताओं से न्यारा है, पंक्तियों की रचना करने वाले हैं। तो ये हैं ताज बीबी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है। छैब जो छबीला, सब रंग में रंगीला, भरा चिंता की अडीला, सब देवताओं से न्यारा है, पंक्ति की रचना ताप जी ने किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या है। तो इट इज रनिंग कैट्स एंड डॉग। तो क्या है। दिस सेंटेंस डॉग नॉट वेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज द ट्रिजलिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए तो पोएम है, इसका सीधे हम आंसर पर चलते हैं। प्रश्न पर प्रश्न क्या है। प्रश्न 14 नंबर है दोस्तों। द डिफरेंस बिटवीन टू स्पीकर इन द पोएम एंड द इंग्लिश चाइल्ड लीज इन देयर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा। वेलिप्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 नंबर देखते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है क्या है। छायावादी युग के कवि हैं। तो छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। छायावादी के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी की प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम पथिक, करुणालय, कानून कुसुम, झरना, आंसू, लहर, महाराणा की महत्व, कामायनी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, कंकाल, तितली, राजश्री, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी आदि हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न है गालिब किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा त्रिलोचन के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं
त्रिलोचन का मूल नाम वासुदेव सिंह है। इसका जन्म स्थान सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब, बबुल, उस जनपद का कवि हूँ, अरघान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर आदि है। गालिब सोनेट चित्रिलोचन की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पजल है दोस्तों, इसके सीधे प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर प्रश्न होगा इसका। देखिए प्रश्न है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्थ क्यूबेक्स एंड द डिमांड दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतीय गायकों के बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है, तो ये किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए कुमार गंधर्व का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है ही टोल्ड अस डैट ही हैड रेड मिल्टन इन द प्राइज ट्रांसलेशन व्हेन ही वाज 14। ठीक है, तो द प्रिंसिपल क्लाउज इन द एबव सेंटेंस इज, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा ही टोल्ड अस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 नंबर है, क्या है? किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है इसका देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स के शिल्पकार मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने लिखा है अब तक विद्यमान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज के शोषक और शोषित ये दो वर्ग सदा ही आपस में संघर्ष रहित रहे हैं और इसमें कभी भी समझौता संभव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 21 है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है? ठीक है, तो इसका क्या है? निंदा प्रस्ताव, स्थगित प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल अविश्वास प्रस्ताव ही लोकसभा में हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या है। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए प्रस्तावों में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में अनुमोदित हो सकता है। उल्लेखनीय है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में विपक्ष दल के सदस्यों द्वारा लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम 50 सदस्य का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 22 हम देखेंगे। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो ये कितना है दोस्तों? तो ये है 40 है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं क्या है पूरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के 1 के अनुसार राज्य में विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं। राज्य विधान मंडल का गठन विधानसभा, विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर होता है। विधानसभा को निम्न सदन तथा विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। विधान परिषद के गठन या समाप्ति का उल्लेख अनुच्छेद 169 में हुआ है, जिसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य या विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 हो सकती है। वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में है। ठीक है, कौन कौन राज्य है देख लीजिए। प्रथम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 6 राज्य आपको याद रखना है जिसमें विधान परिषद है। ठीक है, आपको यह याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न है, क्या है? निम्न में से किसे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो ये क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत में वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है IFAC कोड में कितने अंक होते हैं? तो इसमें 11
अंक होते हैं। क्या है? IFSC कोड में कुल 11 अंक होते हैं। IFSC कोड का पूरा नाम इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। इस कोड में से बैंक की शाखा की पहचान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो यह था 1945 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति स्थापित करने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 नंबर प्रश्न है, पवन और उनके प्रवाह को सुमिलित कीजिए। ठीक है, पवन और क्षेत्र को सुमिलित करना है। ठीक है, तो देखिए सुमिलित करते हैं। क्या है? बोरा। बोरा कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इटली में हो जाएगा। ठीक है, देखिए बोरा। बोरा कहाँ हो जाएगा? तो इटली में हो जाएगा 81। इसके बाद मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में हो जाएगा। खमसीन। खमसीन हो जाएगा मिस्र में हो जाएगा। हरमनटन। हरमनटन पश्चिमी अफ्रीका में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। बोरा। बोरा कहाँ है? इटली में। मिस्ट्रल दक्षिण फ्रांस में। खमसीन मिस्र में। हरमनटन पश्चिम अफ्रीका का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 नंबर है, भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तांबे का, तो ये है झारखंड। तीसरा स्थान झारखंड आता है। तो भारत में सर्वाधिक तांबा का उत्पादक राज्य का क्रम इस प्रकार है। पहला स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, दूसरा पर झारखंड, तीसरा पर पहला पर मध्य प्रदेश, दूसरा पर राजस्थान, तीसरा पर झारखंड आता है। ठीक है, तो तीसरा स्थान पर झारखंड का है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, वर्ष 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा असम में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर राज्य असम में महिला साक्षरता दर की तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। असम में महिला साक्षरता दर 66.3% है। अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर होगा, विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो ये क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी जीन गेटमैन ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व नगरी शब्द का अर्थ बृहत शहर होता है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1957 में जीन गोल्डमैन ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न है, भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनदाता कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति के जनदाता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। गंतव्य है कि गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 1961 के बेलग्राड में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 नंबर है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा का निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो ये थी 318। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। उल्लेखनीय है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1956 में किया गया। इसके अध्यक्ष फजल अली थे, जबकि पंडित हृदय नाथ कुरुंज और KM पनिक्कर इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश की संख्या है, तो ये है 16। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 16 है। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों के संदर्भ में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, न्यूनतम जनघनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण है। पश्चिम चंपारण जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 नंबर है,
बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करवाना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का मुख्य उद्देश्य चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। इस योजना के तहत अब लाभार्थी को 35 किलोग्राम राशन प्राप्त है। दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना ये पूछा गया था बिहार दरोगा 1275 के फर्स्ट वाली के पीटी में पूछा गया था कि अंत्योदय अन्न योजना कब लागू किया गया था। तो ये 2000 ईस्वी में लागू किया गया था। देखिए बिहार पुलिस से जो डायरेक्ट प्रश्न बिहार दरोगा में पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको पूरा ठीक ढंग से पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक से हमको मोटिवेट मिलते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, हस्तांतरण कृषि है और राज्य है। तो ऑप्शन नंबर डी बेबर बिहार का है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, प्रश्नगत विकल्पों में हस्तांतरण कृषि और संबंधित राज्य के जोड़ों में विकल्प डी असंतुलित है। अर्थात बेबर नामक हस्तांतरित कृषि बिहार से प्रचलित नहीं होकर मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मंडल में प्रचलित है। शेष सभी दीपा छत्तीसगढ़, पालमू, मणिपुर, झूम असम में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37 नंबर है, आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस शासक के काल में से संबंधित हैं? तो ये थे कनिष्क के काल से। क से कनिष्क, याद रखिए क से कनिष्क के काल में थे। ठीक है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक कनिष्क के काल से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि चरक कुषाण शासक कनिष्क के राज वैद्य थे। इन्होंने चरक संहिता की रचना की है, जो औषधि शास्त्र के ऊपर प्राचीनतम रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर है। 38 नंबर प्रश्न है, केसर का वाणिज्य स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में होता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों का जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर राज्य में होता है केसर। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, इसे जाफरान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न है, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 11 से 12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति आय व्यय है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जाएगा, शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 11-12 में शहरी क्षेत्र के लिए 1407 रुपये तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 रुपये प्रति माह व्यक्ति आय के रूप में निर्धारित है। इस राशि से नीचे प्रति माह व्यय करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा की श्रेणी में रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो ये है दैवीय सिद्धांत। दैवीय सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की स्थापना स्वयं ईश्वर द्वारा किया जाता था तथा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांतों का समर्थन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, राज्य उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत में एक सिद्धांत विकासवाद सिद्धांत है, जो यह मानता है कि राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। प्रश्न नंबर 42 है, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्य करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख हुआ है। अध्यक्ष लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में वह सदस्य लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा जिसे राष्ट्रपति इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न देखते हैं, कोर सारभाग या मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? तो ऑप्शन नंबर सी है, जो उन मदों को वर्जित करता है जो किसी
अस्थिर कीमत स्थितियों का सामना करती हैं, विशेष रूप से खाद्य पदार्थ तथा ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर है, क्या है? परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी में एक में है मूल स्तर में वृद्धि और रोजगार और उत्पादन में वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 45 नंबर है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कोरियोलस बल पवनों के उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित करती है, ये गलत है। तो सही है घर्षण बल पवनों की गति को प्रभावित करता है, सही है। समदाब रेखाओं के निकट अधिक दाब प्रवणता को दर्शाता है, ये भी सही है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 नंबर है, पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? तो ये होता है व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार, उद्योग और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। यह व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित व्यवस्था है। अगला प्रश्न प्रश्न 47 नंबर है, निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व एशिया महाद्वीप का है, इसके बाद क्रमशः अफ्रीका, यूरोप इत्यादि का स्थान आता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 48 नंबर है, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य कितना है? तो ये है 243 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर देगा। वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्य की संख्या 243 रह गई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और राजाओं, नरेशों या उस व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है जो आधुनिक औद्योगिकी सम्राट उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो ये बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा दहेज निरोधक विधेयक के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, वर्ष 1961 में पहली बार संसद के दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन दहेज निरोधक विधेयक के लिए बुलाया गया था। गंतव्य है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक कुल 3 बार संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूजियन को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं कुंग फुत्से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न होगा। 52 नंबर प्रश्न है, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते का निर्धारण किया जाता है। तो ये किया जाता है राज्य विधानमंडलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164 के 5 के तहत राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 नंबर है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? तो ये करता है ऑप्शन सी बहुमत से आयोग स्वयं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा प्रावधान किया गया है कि आयोग में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 54 नंबर है, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा का अध्यक्षता करता है? यह करता है सी, राष्ट्रपति द्वारा उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने पर राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा उद्देश्य के नियुक्त सदन के सदस्य द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख है, जो लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। राज्यसभा को उच्च सदन अस्थायी सदन कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद सभापति होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 55 नंबर है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाली पूरा प्रकाश अवरोध हो जाता है क्या कहलाता है? तो ये कहता है प्रछाया। प्रछाया कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग है जो सरल रेखीय मार्ग में गमन करता है। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु रख दिया जाता है तो उस वस्तु का छाया प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में बनता है। छाया का वह भाग जो पूर्ण काला होता है उसे प्रछाया कहते हैं, क्योंकि प्रछाया वाले भाग में पूरा प्रकाश अवरुद्ध रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 होगा। क्या है, कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57 नंबर है, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो ये है कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न 58 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? तो ये था हिटलर, एडोल्फ हिटलर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एडोल्फ हिटलर का विचार नाजीवाद कहा जाता है। इसका उदय जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 59 नंबर है, राजपूत काल में समाज में निम्न जाति का उदय हुआ था। तो ये हुआ था कायस्थ जाति का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते क्या है, राजपूत काल में समाज में एक नवीन ज्योति के रूप में कायस्थों का उदय हुआ। उल्लेखनीय है कि चंद्रबदाई के पृथ्वी राजरासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड सिद्धांत का उल्लेख हुआ है, जिसके अनुसार ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड के परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान नामक 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 नंबर है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? और अंतिम मौर्य शासक बृहदर्थ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। उल्लेखनीय है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। गंतव्य है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 61 नंबर है, एक प्रेसी एंटेना की ऊंचाई 80 मीटर है। पृथ्वी की तिर्जा 400 किलोमीटर मानते हुए इस एंटीना के प्रसारण दूरी का आकलन कीजिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62 नंबर प्रश्न है, किसी तापमापी का हिमांक -20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा भाप बिंदु 130 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में चिन्हित किया गया है। इस तापमापी पर मानव शरीर का तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न में से पढ़ा जा सकता है। तो यह है ऑप्शन नंबर 34 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न है, भारहीनता होता है तो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 64 नंबर है, निम्न यौगिक में से कौन अनुचुंबकीय एक रंगीन दोनों हैं? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बीजेगा CO SO4 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 65 नंबर है, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, सी नंबर हो जाएगा, एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन में प्राप्त होता है। तो ये गलत है दोस्तों। देख लेते हैं, एक्स किरणें एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। इसकी खोज विल्हम रोंटजे ने के द्वारा किया गया था। एक्स किरणें रेडियो सक्रिय नाभिकीय के विखंडन से प्राप्त नहीं होता है, बल्कि रेडियो सक्रिय नाभिक के विखंडन से अल्फा, बीटा और गामा किरणें प्राप्त होती हैं। अतः सी विकल्प कथन गलत है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 66 नंबर है, CIF3 में CI के संस्करण की अवस्था क्या है? तो ये है sp3d। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 67 नंबर है, तारे का रंग इंगित करता है? तो ये करता है ताप पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? किसी तारे का रंग उसके ताप द्वारा इंगित होता है। उल्लेखनीय है कि तारे में स्वयं का प्रकाश होता है। तारे में ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया से उत्पन्न होता है, जहाँ हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं, इससे ऊर्जा मुक्त होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 68 नंबर है, निम्न में से कौन से कथन एंजाइम क्यूनबक के रूप में सत्य नहीं है? तो इसका सूत्र ऑप्शन हो जाएगा, क्यूनबक संकीर्णन ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 नंबर है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी के कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, स्कर्विक रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक अम्ल होता है। यह विटामिन जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या है? 70 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी का हृदय में 3 कोष और 2 अलिंद और 1 निलय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? मेढक उभयचर वर्ग से संबंधित है। उभयचर व सरीसृप में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ इसका अपवाद है, जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मेढक के हृदय में 3 कक्ष, 2 अलिंद एवं 1 निलय पाया जाता है। मेढक का रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का एवं अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 71 नंबर है, किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाती है? तो ये बदलते ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, लैक्टिक एसिड जीवाणु की क्रिया से दूध दही में बदल जाता है। उल्लेखनीय है कि दूध से दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु द्वारा किया जाता है। गंतव्य है कि लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ही दही का स्वाद खट्टा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 72 नंबर है, लकड़ी है एक, तक क्या है? तो यह है प्राथमिक ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राथमिक ईंधन। लकड़ी एक प्राथमिक ईंधन है। उल्लेखनीय है कि लकड़ी कोयले का मुख्य स्रोत होता है, अर्थात हजारों करोड़ों वर्ष से भूमि में दबे हुए पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 73 नंबर है, क्या है? निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ट्रिडोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्रिडोफाइटा संवहनीय क्रिप्टोगेम्स अपुष्पीय हैं। ट्रिडोफाइटा वे पौधे हैं जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं। इन पौधे में बीज नहीं पाए जाते हैं, अतः इनके नए पौधे का विकास जीवाणुओं स्पर्म्स के द्वारा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 74 नंबर है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसके किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, तो पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75 नंबर होगा, क्या है? पास्कल इकाई है। पास्कल इकाई है किसका है? तो दाब का। तो ऑप्शन नंबर जो दाब का, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के दबाव को दाब कहते हैं। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या जिसे पास्कल कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 76 नंबर है, निम्न में से किसका आकार न्यूनतम होता है? तो Na+AA+ का। ठीक है, क्या है? आयनिक त्रिज्या एक आयन के नाभिक से आयन के बाह्य स्तर के बीच की दूरी धनायन का परमाणु आकार मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है, जबकि ऋणायन का परमाणु आकार मूल परमाणु की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। इसलिए दिए गए विकल्पों में सबसे न्यूनतम आकार Na+ का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 77 नंबर है, रसोइयों में प्रयुक्त की जाने वाली न चिपकने वाले बर्तनों पर परत होती हैं, तो ये होती हैं
टेफ्लॉन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रसोई में प्रयुक्त की जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है। टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र है F2C2F4 के होल N होता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 78 नंबर होगा। यौगिक जिसका द्विध्रुवीय अघूर नहीं है वह कौन है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79 नंबर है। प्लूटोनियम न्यूक्लियोटाइड Pu-94-242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, तो ये होती है 148। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 242 का द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक 94 घटा देंगे तो 148 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80 नंबर है। CNG मुख्य रूप से बनी है, तो ये बनी है मीथेन का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। CNG को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्रकृति गैस भी कहते हैं। इसका मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4 होता है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। यह प्रायः दलदली स्थान, धान की खेती आदि से निकलता है। इसका प्रयोग मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि पर्यावरण के अपेक्षाकृत कम प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 नंबर है। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त क्या है? तो ये है MUX = PX। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं 82 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो ये जानते हैं मेंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाए। क्या है? आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल, जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने उद्यान मटर गार्डन पी पर किए अनुसंधान के आधार पर आनुवांशिकता के संबंध में 3 नियम का प्रतिपादन किया है। प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83 नंबर। जिप्सम है, तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट भी कहा जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है। जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनिया सल्फेट खाद बनाने में तथा क्षारीय भूमि सुधार आदि में किया जाता है। प्रश्न नंबर 84 है। निम्न में से कौन से पादप समूहों के दोनों बीजाणुभिद व युग्मकोदोभिद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मुक्त जीवी होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइटा और ट्रेडोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न है। नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Al2O3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 है। सही कथन चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 नंबर। निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एडिशन का रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पढ़ लेते क्या है। दिए गए विकल्पों में एडिशन रोग थायराइड ग्रंथि के विकृति से संबंधित नहीं है, बल्कि अधिवृक्क ग्रंथि एडिनल ग्रंथि से संबंधित रोग। उल्लेखनीय है कि अधिवृक्क ग्रंथि के कार्टेक्स में विकृति आने के उपापचय संबंधी बीमारी को एडिशन रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 88 नंबर। सफ़ेद और लाल फास्फोरस के निम्न में से प्रत्येक सत्य हैं सिवाय इसके, तो गलत कौन है? तो इसका तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा CS2 विलयशील है। CS2 विलयशील है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89 नंबर। ब्रिक नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेनिन्स क्रियाविधि के लिए सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। क्या है? रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जब अष्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं रेनिन का स्रावन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 है। रॉकेट की क्रिया प्रणाली का सिद्धांत आधारित है, तो ये है संवेग के संरक्षण पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं।
रॉकेट के ऊपर जाना संवेग संरक्षण के नियम तथा न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर आधारित होता है, अर्थात सर्किट से निकलने वाले गैस जितने वेग से नीचे की ओर निकलती है वो गैस रॉकेट को ऊपर उतना ही संवेग प्रदान करती है। आप मैथ का प्रश्न दोस्तों इस आपको बना लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका 91 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं 92 नंबर प्रश्न क्या है। 92 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये मैथ का बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 93 नंबर है, फलन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -θ2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 94 है, इसको बना लीजिएगा। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या n के लिए n × n+5 हमेशा होगा, तो ये होगा एक सम संख्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, इसको बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न नंबर 96 नंबर है, इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7/30। अगला प्रश्न है 97 नंबर, इसको बना लीजिए आप। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है नंबर 98, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग करते चलिएगा, ठीक है, मैथ का सवाल का। 99 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये 100 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा। ये सेट जो हम करवा रहे हैं घटना चक्र बिहार पुलिस के, आपको कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो को पूरा आप देख लिए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपके एक सब्सक्राइबर से हमको मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए, तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो से। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।